आज मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि भगवान क्या है। तो अगर इंसानी शरीर किसी को मिला है और एक समय के बाद वो शरीर छोड़ता है तो वो दोबारा 84 लाख योनियों में जाता है या अगला जन्म भी उसका इंसान का हो सकता है? देखो, इट डिपेंड्स। तो जैसा भैया कहते हैं कि अगर इस दुनिया में पत्ता तक हिलता है तो वो ईश्वर की इच्छा से हिलता है। तो जितने लोग भी आज भटक रहे हैं और जितना भी मान लो चाहे पाखंड चल रहा हो या लोग गलत चीज़ों में उलझ रहे हो, तो क्या ये ईश्वर की इच्छा है या ये इस युग का प्रभाव है या लोगों के खुद के ये कर्म है? ईश्वर की इच्छा क्या हो सकती है? ईश्वर की इच्छा से पत्ता हिलता है तो ईश्वर तो मैं ही हूँ ना, तो मेरी इच्छा से ही पत्ता हिल सकता है। पर मेरी इच्छा से कब होगा? जब मैं उसे करूँगा। अब यहाँ पे दो मैं आ जाते हैं, एक मैं। तो क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं या कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो ये चाहती है कि जो हमारा दिमाग है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो ना जगे? जैसी बात है, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है वही यही चाहती है। भगवान ने जब बहुत सारे जीव बनाए थे ना, कुत्ते, बिल्ली, भैंस, गाय, गधे, इन सब के बाद बाकी जितनी भी योनियां बनाई, उसके बाद जब इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद ना भगवान को रियलाइज हुआ, यार ये गलती कर दी मैंने। अब भगवान घूम रहा है क्योंकि इंसान में वो शक्ति है कि वो भगवान को सिद्ध करके उससे कार्य कराने शुरू कर दिए उसने। तो इंसान भगवान को ढूंढने लगा, भगवान छुपता घूम रहा है, अंत में जाके वो इंसान के अंदर ही छुप गया। जो साधना मार्ग में है, जिन्होंने अभी भी साधना स्टार्ट करी है, सबसे सरल तरीका ध्यान का या साधना करने का स्टार्टिंग दौर पर वो लोग क्या करें? विश्व का ना हर एक इंसान तांत्रिक है। तंत्र करने का ना सबसे आसान तरीका बताता है। मान लीजिए मुझे कोई कार्य करवाना है, मुझे आज शाम तक एनी हाउ एक रकम है, इतने पैसे चाहिए। आंखें और कान को करो बंद। स्वागत है दोस्तों हॉरर कास्ट के एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ कालिका धाम गुड़गांव से श्री बॉबी महादेव जी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। और इनकी मैंने 2-3 वीडियोस देखी है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है और मैंने रिक्वेस्ट करी थी इनसे कि ये हमारे चैनल पर भी आए और आज इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। तो भैया कैसे हैं आप? जय भाई, बहुत अच्छा। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, कृपा माई की। मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, उसमें आपने तंत्र क्या है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आज मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि परम सत्ता क्या है, भगवान क्या है? भगवान, पहले भगवान किसी और को क्यों जानना, पहले खुद को जानते हैं ना। आपका हाथ दें। ये किसका हाथ है? मेरा। ये आपका हाथ है या ये आप हो? ये मेरा हाथ है। आपका नाम क्या है? कार्तिक। कार्तिक। ये कार्तिक का हाथ है या ये कार्तिक है? ये फिलहाल इस शरीर का हाथ है। कार्तिक तो लाइक शरीर एक दिन छोड़ देगा तो कोई और हाथ मिल जाएगा जब दूसरा शरीर धारण करेगा। बाहर बाइक, गाड़ी, कोई व्हीकल खड़ा होगा आपका, लाइक वो आपकी गाड़ी है। उसी तरीके से ये मेरा हाथ है, उसी तरीके से ये मेरा शरीर है। मैं कौन हूं फिर? या कार्तिक कौन है? किसी और को तो जान लेंगे, पहला चीज बनती है हम खुद को तो जाने कि हम कौन है। आज अगर मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी पे कोई पत्थर मारता है तो मुझे दर्द होगा। मेरे हाथ पे कोई पत्थर मारता है तो भी मुझे दर्द होगा। मेरी गाड़ी मैं नहीं हूं, मतलब ये भी मैं नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं? नॉर्मली सब बोलते हैं कि हम उस ईश्वर के ही अंश हैं। तो परम सत्ता मैं हूं। अगर भगवान का मैं अंश हूं तो भगवान भी तो मैं ही हूं ना। अगर मेरा हाथ मैं हूं तो जो भगवान है उसका अंश, लाइक ये हाथ मेरा है, मैं अगर उसका हूं तो वो भी तो मैं ही हूं। लेकिन शायद ये जानने की बात है ना, समझने की बात है। देखो, जब भगवान ने ये शरीर बनाया ना इंसान का, शुरू से चलते हैं, मैं शुरू से शुरू करता हूं जैसे पिछले पॉडकास्ट में। ठीक है, देखो, जब भगवान ने ये इंसान का शरीर बनाया ना, इससे पहले भगवान ने बहुत सारे शरीर बनाए, 84 लाख योनियां। उसके बाद जाकर इंसान का शरीर मिलता है। मतलब इंसान का शरीर बनने से पहले 84 लाख योनियां बनाई गई, फिर इंसान को बनाया गया। इसलिए कहा जाता है ना कि 84 लाख जब ये शरीर छूटेगा तो दोबारा से रिसाइकिल होगा। रिसाइकिल होने का मतलब क्या है कि एक बार हमने ये चीज त्यागी तो रिसाइकिल होने का मतलब है कि हम फर्स्ट स्टेप तक पहुंच जाएंगे।
फूड साइकिल भी इस तरीके से चलती है, वाटर साइकिल भी इस तरीके से चलती है। पानी उबलता है, ऊपर जाके बादल बनता है, बादल बन के जब बरसता है तो फिर पानी बन जाता है, फिर वो इवेपोरेट होता है। तो सेम कहानी हमारी है। हम जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे। तो जो पहला डीएनए था धरती बनने के बाद, जो पहला डीएनए बना, पहले हम वो स्वरूप लेंगे, फिर एक एक करके अपग्रेड होंगे, फिर धीरे 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 पौधों में आएंगे, फिर जानवरों में आएंगे। एक एक करके जो जो क्वालिटीज़ हर पौधे में होती है, हर जानवर में होती है, कुत्ते में अलग क्वालिटीज़ होती हैं, बिल्ली में अलग क्वालिटीज़ होती है, उन शरीरों में जाकर उन क्वालिटीज़ को हम गेन करेंगे। जब संपूर्ण 84 लाख योनियों की क्वालिटीज़ हम गेन कर चुके होंगे, तब जाकर हमें इंसान का शरीर मिलेगा, क्योंकि इस शरीर में पूरी 84 लाख योनियों की क्वालिटीज़ है। इसीलिए कहा जाता है दैट ह्यूमन बॉडी इज प्रीशियस। ये आसानी से नहीं मिलती है। मीन्स भगवान ब्रह्मांड की एक ऊर्जा या पूरा ब्रह्मांड वो भगवान है, उसी ब्रह्मांड का एक अंश हम हैं। हम एक एक करके रिसाइकिल होकर एक से दूसरी योनि, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी करके 84 लाख योनियों के अंदर से उनकी क्वालिटीज को गेन करते हैं। उसके बाद जाकर हमें यह शरीर मिलता है, ताकि हम समझ सके कि हमने पूरे पिछली 84 लाख योनियों में क्या गेन करा और अब हमारा अगला स्टेप क्या हो सकता है। तो अगर इंसानी शरीर किसी को मिला है और एक समय के बाद वो शरीर छोड़ता है, तो वो दोबारा 84 लाख योनियों में जाता है या अगला जन्म भी उसका इंसान का हो सकता है? देखो, इट डिपेंड्स कि तुमने इस इंसान के शरीर में उतनी ऊर्जा गेन कर रखी है कि तुम दोबारा से इसी शरीर को गेन कर पाओ। सभी योनियां तरसती हैं, योगिनियां, यक्षिणियां, डाकनियां, पिशाचनियां सब तरसती हैं इंसान की बॉडी को पाने के लिए कि हमें ये शरीर मिल जाए। क्यों हमारी हर बात मानती हैं, क्यों हमारे आसपास घूमती हैं, क्यों इंसान को आकर के तंग करती हैं। कोई भूत प्रेत पिशाच जो भूखा मर रहा होगा, गलियों में घूम रहा है प्रेत, उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, वो इंसान को खाते हुए देख रहा है, उसको खाने की कोशिश कर रहा है, नहीं खा पा रहा है। उसके हिस्से में क्या आता है, अधिकार क्या है उसका, कि घर के अंदर अगर कोई पिंड बना आटे का रखा है तो उसको खाएगा, जूठे बर्तन पड़े हैं तो उसको खाएगा, वो उसका अधिकार है। संपूर्ण अधिकार उसे नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो अधिकार प्राप्त करने के लिए उसे एक एक करके सभी योनियों को भोगना पड़ेगा। पर अभी तो वो उस लेवल पर भी नहीं पहुंचा कि वो पहली योनि में पहुंच पाए, इसलिए वो सबसे निम्न योनि प्रेत योनि में भटक रहा है। इट मीन्स कि अगर हम ह्यूमन बने हैं ना, तो हमें ह्यूमन बनने के बाद, इंसान बनने के बाद हमारा मेन स्टेप होता है कि समझना कि हर योनि उसकी प्रवृत्ति क्या है, और उस प्रवृत्ति को हम अपने अंदर से अगर एक भी ऊर्जा निकाल देंगे ना, उन 84 लाख योनियों में से एक योनि की भी ऊर्जा हम अपने शरीर से खराब कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, उसको ब्लैक कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है इंसान के बाद हम दोबारा इंसान नहीं बन सकते। हमें उस एक योनि को भटकना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, या हमें उस एक योनि को भोगना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें शायद ये शरीर प्राप्त हो सकता है। तो जैसा भैया कहते हैं कि अगर इस दुनिया में पत्ता तक हिलता है तो वो ईश्वर की इच्छा से हिलता है। तो जितने लोग भी आज भटक रहे हैं और जितना भी मान लो चाहे पाखंड चल रहा हो या लोग गलत चीज़ों में उलझ रहे हो, तो क्या ये ईश्वर की इच्छा है या ये इस युग का प्रभाव है या लोगों के खुद के ये कर्म है? ईश्वर की इच्छा क्या हो सकती है? अगर ईश्वर की इच्छा से पत्ता हिलता है तो ईश्वर तो मैं ही हूं ना, तो मेरी इच्छा से ही पत्ता हिल सकता है, हर कार्य मेरी इच्छा से हो सकता है। पर मेरी इच्छा से कब होगा? जब मैं उसे करूंगा। अब यहां पे दो मैं आ जाते हैं, एक मैं जो ये शरीर है, जो ये दिमाग है। अगर मैं इस दिमाग से उस कार्य को कर रहा हूं तो वो काम मैंने नहीं किया। करेक्ट? वो दिमाग, इस माइंड को मैं नहीं जानता कौन चला रहा है, आपका दिमाग आप नहीं जानते कौन चला रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो यहां बैठी हैं। हमारे कईयों के पितर होते हैं, कईयों के प्रेत होते हैं, कईयों के देवता होते हैं जो दिमाग के अंदर एंटर कर जाते हैं और पूरा जन्म एंटर करके उसी में अपना निवास रखते हैं, उसी में अपना स्थान बनाते हैं जब तक वो जीवित है। तो
वो लोग हमें ड्राइव कर रहे हैं अगर, तो ये मेरी इच्छा से थोड़ी हिला ये पत्ता। मेरी इच्छा से तब हिलेगा जब मैं इसे हिलाऊंगा। और मैं कहाँ हूं? मैं तो सो रहा हूं ना, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, जहां ईश्वर है। 98% हमारा माइंड सो रहा है, सबकॉन्शियस सो रहा है, 2% जागृत है। वो 2% मैं हूं, जो मैं यहां हूं, जो मैं सबको दिख रहा हूं। लेकिन जो 98% सो रहा है वो भी तो मैं ही हूं। मैं चाहूं तो सब हो सकता है। लेकिन जो ये जागृति की इच्छा है, जैसे साइंस के हिसाब से भी कहते हैं कि हमारा माइंड 2% काम करता है, बाकी हम यूज़ नहीं करते हैं, यूटिलाइज नहीं करते हैं। लेकिन जो अगर कोई अध्यात्म में है या किसी भी शक्ति से जुड़ा हुआ है, और अगर नहीं भी जुड़ा हुआ, तो जागृति की जो इसकी इच्छा है, कुछ जानने की जो इच्छा है, वो तो शायद ईश्वर ही उसके अंदर पैदा करेगा ना, या जो भी वो सत्ता है, कोई भी शक्ति है, तो वो तो इच्छा तो वो उसके अंदर वही ईश्वर मतलब जागृत करेगा ना, और चीज़ें समझने की या जागरूक होने की। देखो, शुरुआत होती है हमसे, शुरुआत होती है यहाँ से। एक बार इसको समझाना है कि मुझे अगर कहीं पे घूमने के लिए जाना है, मुझे मनाली घूमने के लिए जाना है, तो मैं यहाँ से बैठ के प्लान करूंगा कि मुझे मनाली जाना है। एक बार मैं रास्ते पर चलूंगा तो रास्ता मुझे अपने आप वहां तक पहुंचा देगा। कटिंग। तो यहां से मुझे एक बार रास्ता बनाना है कि मुझे यहां तक पहुंचना है। बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। देखो, तंत्र क्या है? तंत्र में यही होता है ना कि जितनी भी शक्तियां हैं, योगिनियां, यक्षियां, भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, बेताल, हम जब भी कभी किसी उसको देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, पुराने समय में आया करते थे, अलिफ लैला आया करता था, उसके अंदर छोटा सा चिराग होता था, चिराग में जिन कैद होता था। मतलब एक इतना छोटा सा चिराग 5 से 6 इंच का, उसके अंदर एक जिन बैठा है, तो कितना छोटा होगा, लेकिन चिराग के खुलते ही वो कितना विशाल होता है। करेंगे। सब शक्तियां ऐसी होती हैं, वो बहुत निम्न, बहुत छोटी छोटी होती है, सूक्ष्म होती हैं। हम स्वयं भी सूक्ष्म हैं, लेकिन जब हम खुद को जगा लेते हैं तो हम विकराल हो जाते हैं। यही चीज तो हमारे, अगर हम अपने उसमें धर्म में देखें, रामायण में, तो हनुमान जी, उनमें यही तो था ना कि अपने सबकॉन्शियस पे कंट्रोल था। वो अपना सबकॉन्शियस, लाइक हमारा सो रहा है, उनका भी सो रहा था। बस उनको क्या वरदान था कि समय आने पर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह यूज कर पाओगे। जब उनका सबकॉन्शियस माइंड जो था, लाइक वरदान के मुताबिक, शाप के मुताबिक, जब वो समय आया कि वो अपनी उन शक्तियों को जब यूज कर सकते हैं, याद करवाया, तो वो सूक्ष्म से विकराल हुए ना। सेम हमारे साथ है। हमारा दिमाग सो ही इसलिए रहा है क्योंकि अगर हम सभी का जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये जाग जाएगा ना, तो हम भी कुछ भी करने के लायक हो जाएंगे। तो क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं या कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो ये चाहती है कि जो हमारा दिमाग है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो ना जगे? जैसी बात है, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है वही यही चाहती है। भगवान ने जब बहुत सारे जीव बनाए थे ना, कुत्ते, बिल्ली, भैंस, गाय, गधे, इन सब के बाद बाकी जितनी भी योनियां बनाई, उसके बाद जब इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद ना भगवान को रियलाइज हुआ, यार ये गलती कर दी मैंने, बहुत शक्तिशाली चीज बना दी। इसको मैंने वो सब दे दिया जो अब तक मैंने बनाया था। उन सब का एक कॉकटेल बना के मैंने इसके दिमाग में फिट कर दिया। उसके बाद उसने योनियां बनाना बंद कर दी। अब भगवान घूम रहा है क्योंकि इंसान में वो शक्ति है कि वो भगवान को सिद्ध करके उससे कार्य कराने शुरू कर दिए उसने। तो इंसान भगवान को ढूंढने लगा। भगवान छुपता घूम रहा है, कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं। किसी ने बोला कैलाश पे छुपो, किसी ने बोला क्षीर सागर में छुपो। तो इंसान तो हर जगह खोजने लगा। अंत में जाके वो इंसान के अंदर ही छुप गया, यहां।
और इसको कर दिया लॉक। ना ही हम यहां देख पाएंगे, ना ही हम उसे ढूंढ पाएंगे। हम भी ध्यान में जाते हैं तो एक दायरा होता है, एक आयाम होता है। ध्यान के अंदर ना आपने आयाम सुने होंगे, भाव सुने होंगे कि एक साक्षी भाव होता है, जिस भाव में जाकर के हम सब कुछ देख पाते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। ध्यान के अंदर ही जाके हम अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत करते हैं, जिसके बाद हम उस सूक्ष्म शरीर को इस शरीर से बाहर लेकर के आते हैं और हम ट्रैवल कर सकते हैं। इवन जो शक्तियां हम सिद्ध करते हैं, शक्तियां भी हमें हमारे सूक्ष्म शरीर को अपने साथ लेकर के जाती हैं, स्वर्ग के दर्शन कराने हो, ब्रह्मांड के दर्शन करवाने हो। तो ये सब आयाम होते हैं। जनरली 6ठे या 7वें आयाम तक तो ध्यान में एक इंसान जा सकता है। जब 8वां आयाम आता है ना, 8वें और 9वें आयाम में हमें भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। उसके बाद 10वें आयाम में महाविष्णु के दर्शन होते हैं। 11वें आयाम में शिव के दर्शन होते हैं। उनसे नीचे अगर आए 6ठे, 5वें, 4थे, इन सभी आयामों में हमें ये योगिनियां, यक्षिणियां, इन सब के अलग अलग डायमेंशंस हैं। सभी देवता अपनी अपनी डायमेंशंस पे बैठे हैं। जब ध्यान में जाते हैं, जो पहली पहली डायमेंशन होती है, तो उसमें हमें भूत प्रेत दिखते हैं। आप ध्यान में बैठो, सबसे पहले आपको क्या नजर आएगा? आंखें बंद करके कुछ दिन काला अंधेरा, फिर नजर आएंगे सितारे, स्टार्स, अलग अलग उल्काएं घूम रही हैं। अपने आप इमेजिन होगा ये, आपको लगेगा कि मुझे बस ये भ्रम हो रहा है, लेकिन ये भ्रम नहीं हो रहा है। मैं अभी ब्रह्मांड के अंदर एंटर किया हूं, तो मुझे सब सितारे नजर आ रहे हैं, उल्काएं घूम रही हैं, सितारे नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यार ये तो एक ना इमेजिनेशन है मेरी, मैं खाम खा इमेजिन कर रहा हूं चांद को, सितारों को, उल्काओं को। पर लगातार अगर मैं इस चीज को इमेजिनेशन छोड़ के अपने अभ्यास में लगा रहता हूं, अपने ध्यान में लगा रहता हूं, तो शायद 1-2 दिन में, 3 से 4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में, जैसे ही मैं सेकंड आयाम तक पहुंचने के, सेकंड आयाम की बॉर्डर तक पहुंच जाऊंगा, सडन क्या होगा, एक ना डोर ओपन होगा। ये सबके साथ होगा, लाइक आप करोगे, आपके साथ भी, किसी के साथ भी होगा। वो डोर ओपन होते ही हम अंदर एंटर करेंगे, तो अलग अलग इमेजेस दिखने लगेंगी। लाइक कोई भूत सा दिखने लगेगा, प्रेत दिखने लगेंगे, साए दिखने लगेंगे। ऐसा फील होने लगेगा मेरे आसपास कोई घूम रहा है। तो ये दिमाग को ना, ये हमारी बॉडी को भी फील होगा कि सच में यार आसपास कोई घूम रहा है। इस समय अपना ध्यान तोड़ने की जगह, डरने की जगह, उसी में अपना ध्यान लगाए रखो। समझ में आएगा कि हाँ, मैं सेकंड डायमेंशन तक पहुंच चुका हूं, जहां पर भूत प्रेत ये लोग अपना डेरा जमाए हैं। इसको भी हम मूवीज के अंदर देखते आए हैं। अगर चिराग तक पहुंचना है, जिन्न तक पहुंचना है, तो उससे पहले बहुत सारी ना बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं में बहुत सारी चीजें होती हैं, भूत प्रेत पिशाच होते हैं, जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं कि मैं उस चिराग तक ना पहुंच सकूं। उनका काम है हमें रोकना, वो यहां भी रोकने आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमें फील होने लगे कि पर्सनल जिंदगी के अंदर भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। हमारे साथ डिप्रेशन में हम जाने लग रहे हैं, हमारे रिलेशंस में दिक्कत आने लग रही है, हमारे काम धंधे में दिक्कत आने लग रही है, बिकॉज हम उस डायमेंशन के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब हम भूत प्रेतों से डायरेक्ट एक साझा हो चुके हैं। वो लोग भी जानते हैं कि ये हमारे एरिया में आया है, वो हमें तंग करना शुरू करेंगे। पर इस चीज को क्रॉस जब करेंगे, तब आती है हमारी थर्ड डायमेंशंस, जहां पर जनरली क्या होगा, आपने कई लोगों को सुना भी होगा, उनको रात को सांप के सपने आते हैं। जब ये छोटी मोटी बाधाएं दूर हो जाती है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े सांप सामने आएंगे, वो रोकने की कोशिश करेंगे। ये चीज भी आप उनमें देखोगे, मूवीज के अंदर देखोगे। एक मैंने मूवी देखी थी, दिलेर मूवी, जिसके अंदर चिरंजीवी नाम का एक एक्टर है, साउथ का, उसकी मूवी है, जो वो एक आत्मलिंग को पाने की कोशिश कर रहा होता है एंड सांप उसे रोकने के लिए आते हैं। तो ये सब चीजें इन्हीं चीजों से निकाली गई हैं। नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि जो सपने में सांप के दर्शन अगर होते हैं
तो उनको पितरों से भी लिंक करते हैं कि वो हमारे पितर होते हैं। वो एक डायमेंशन है, उस डायमेंशन के अंदर बड़ी शक्तियां बैठी हैं, भूत प्रेतों से जो ऊपर की शक्तियां हैं। सब योनि है, कुछ योनि है। तो इस तरीके से डायमेंशन जैसे जैसे बढ़ती चली जाएंगी, हम उन शक्तियों को समझते चले जाएंगे। मुझे शायद मैं इन ये 2-3 जो आयाम हैं, इनको जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, अगर योगिनी या यक्षिणी की साधना कर रहे हो, तो चौथा और पांचवा आयाम आएगा। जैसे ही आप वहां तक एंटर करोगे, आपको योगिनी और यक्षिणी दिखने लग जाएंगी, बिकॉज आप वो सब बाधाएं जो पीछे थी उनको क्रॉस कर चुके हो। इसलिए कहा जाता है ना कि इस साधना को आपको इतना समय लगेगा। एक जो पुराना साधक होता है, वो अगर साधना करने के लिए बैठ रहा है तो उस साधना को 1 दिन में कर लेगा। जो नया साधक है, अगर उसको करने बैठ रहा है, शायद उसे 6 महीने लगे, साल लगे। रीजन इज व्हाट? क्योंकि पुराना साधक उन सभी दरवाजों को जानता है, मुझे कैसे उस आयाम तक पहुंचना है जहां यक्षिणियां हैं। बाकी सारे आयामों को जानते हैं ऑलरेडी, तो डायरेक्ट वहीं पर जाएगा। राइट। अब देखिए ये आयाम कहां से आते हैं, ये सब एक चीजें एक दूसरे से लिंक है। कुंडलिनी के बारे में आपने सुना होगा। कुंडलिनी क्या होती है? आपके अंदर भी है, मुझ में भी है कुंडलिनी की एक शक्ति। ये क्या होता है कि हमारे जो चक्र होते हैं ना, 7 चक्र बॉडी में, सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र होता है, उससे बड़ा मणिपुर चक्र होता है। अब देखेंगे कि जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र की जो देवी है डाकिनी, उसके बाद उससे ऊपर जाएंगे आप, अगला चक्र आएगा। धीरे धीरे कर करके अब जब मैं ध्यान में बैठा हूं, मुझे क्या इमेजिन करना है कि फर्स्ट आंखें बंद करनी है और समझना है कि मैंने अपने अंदर मुझे विचारों को, जो मेरे विचार जनरल लाइफ के हैं, इनको कम करने की कोशिश करनी है। लाइक ध्यान में मैं बैठा, ध्यान में बैठ के मुझे अपनी टेंशन्स को भूलना है सबसे पहले तो, कि मेरे को आज काम क्या करने हैं, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स है, फैमिली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, इन सबको भूलना है। फिर ट्राई करना है कि जो मेरी इच्छाएं हैं उनको भूलने की कोशिश करनी है, कि मुझे आगे क्या करना है, या मुझे कहाँ घूमने जाना है, या मुझे कौन सी घड़ी चाहिए, मुझे कौन सा ब्रेसलेट चाहिए, ये सब चीजें। देन जब ये चीज करना आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद क्या होगा कि फिर आपको सिर्फ ना एक पॉइंट दिखाई देगा यहां पर। अब ऐसे टाइम पे स्टार्ट इमेजिनिंग कि आपकी जो टेल बोन है, टेल बोन से एक रेड कलर की ऊर्जा है जो ऊपर की तरफ उठ रही है। बस उसे इमेजिन करो। वो क्या होगा कि आपकी जो काम की इच्छा है, जो भी हमारी मेल पावर है, या टेस्टोस्टेरोन पावर है, या फीमेल्स के अंदर पावर है, हम उस एनर्जी को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। ये साधना का एक आसान तरीका बता रहा हूं। अगर मैं अप्सरा की साधना करना चाहता हूं, तो मुझे ये देखना है कि वो एंटिटी जो है वो कहां पर बैठती है। वो हृदय में बैठती है अप्सरा। या अगर मैं किसी पिशाचनी की साधना कर रहा हूं, तो पिशाचनी को मुझे कहां बिठाना है वो मैं डिसाइड करूंगा। लाइक जो साधनाओं में कहा जाता है कि कर्ण पिशाचनी की मैं साधना कर रहा हूं, मुझे उसके साथ सिर्फ इसलिए साधना कर रहा हूं दैट संभोग के लिए, तो मैं उसको कहां बिठाऊंगा? वहीं मूलाधार में। बिकॉज सारा मुझे उसका यूजेज मुझे वहीं से लेना है ना, उससे मुझे जो काम निकलवाना है, वो संभोग का निकलवाना है, तो उसको वहां बिठाऊंगा। पर मुझे उसका इस्तेमाल करना है किसी और कार्य के लिए, तो इट डिपेंड्स कि मैं उसे किस चक्र पे स्थान देना चाह रहा हूं। ठीक इसी तरीके से ना, जस्ट वो जो लाल लाइट की बात कर रहा हूं, वो ऊपर की तरफ जब उठेगी आपके मूलाधार से, धीरे 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 आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई डायरेक्ट यहां आंखों के बीच तक, थर्ड आई जिसे बोलते हैं, जी थर्ड आई बोलते हैं। वो चीज जब ऊपर उठने लगेगी, बस यही इमेजिन करना है कि वो ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है। एक एक करके क्या होगा, वो ऊर्जा ना जितने भी हमारे चक्र हैं उन चक्र को क्रॉस करना शुरू करेगी। जब वो मूलाधार को क्रॉस करना शुरू करेगी, तो क्या होगा कि आपको ना मतलब सेक्स की इच्छा जो होती है वो बहुत ज्यादा होने लगेगी। रीजन, क्योंकि जो काम की ऊर्जा है ना, आप काम की ऊर्जा को एकत्रित कर रहे हो वहीं पर मूलाधार में।
तो जैसे ही ये स्टेज आप क्रॉस करोगे, या तो होता है कि हम इस स्टेज के ऊपर अपना ध्यान तोड़ दें, इस स्टेज के ऊपर हम ब्रह्मचार्य तोड़ दें, तो ऊर्जा फिर से खंडित हो जाएगी। पर हमने इसको कंट्रोल करा, धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ेगी। जब वो पेट तक आएगी, फिर क्या होगा, फिर भूख ज्यादा लगने लगेगी। धीरे 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 वो एक एक चक्र को साफ करती हुई ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ेगी। जब वो हृदय तक पहुंचेगी, अगर आप अप्सरा साधना कर रहे हो तो आपकी साधना पूरी हो जाएगी। वो चीजें आपको प्रत्यक्ष दिखने लगेंगी, क्योंकि वहां पे ऊर्जा एकत्रित हो चुकी है। स्लो 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 वो यहां गले तक आएगी, आपको वाक सिद्धि मिलने लगेगी, जो बोलोगे सच होने लगेगा। फिर वो ऊर्जा और ऊपर बढ़ेगी, वो यहां आएगी, आपको खुद दिखने लगेगा, आप त्रिकालदर्शी हो चुके हो। आपको भूत भी दिख रहा है, भविष्य भी दिख रहा है, वर्तमान भी दिख रहा है। यही तो साधना है। बस हमने डिवाइड किया हुआ है कि योगिनी एंड यक्षिणी एंड पिशाचिनी, सब क्वालिटीज हमारी ही हैं। ये चीज़ तो बड़े बड़े संत भी बोलते आए हैं कि जैसे हमारे सत्संग में जो होता है, एक भजन है, थारे घट में बसे दीनानाथ, मंदिर में काहीं ढूंढता फिरे। एक और है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो जितने संत हैं उन्होंने भी यही कहा है कि जिसको तू बाहर खोज रहे हो तेरे अंदर ही है, बस ढूंढने वाली बात है। तो आपकी बात करेक्ट है। लेकिन जैसे आपने बोला कि हमें इमेजिन करना है, मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है कि मतलब नई नई उन्होंने साधना शुरू करी है, ध्यान शुरू करा है, और एक हफ्ते बाद वो बोलते हैं कि मुझे शंकर जी के दर्शन हुए, मुझे माता के दर्शन हुए। और उनके दिनचर्या को देखते हुए, उनकी बातों को देखते हुए वो चीज़ पता लगती है कि ये सिर्फ इमेजिन कर रहा है, लाइक उसको दर्शन नहीं हुए हैं। तो इनके बीच डिफरेंस कैसे करें कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है? क्योंकि ह्यूमन माइंड इतना पावरफुल है, वो कुछ भी इमेजिन करवा सकता है। तो मुझे मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग ध्यान के मार्ग में इमेजिनेशन की तरफ ज़्यादा भटक जाते हैं। लाइक वो अचीव करने की जगह अपने ख्यालों में ही खो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, हमें तो दर्शन हो रहे हैं। तो आपका इस पे क्या पॉइंट है? देखो, अगर आप कहते हो ना कि एक हफ्ते में शंकर जी के दर्शन हो गए, एक दिन हफ्ते में माता के दर्शन हो गए, या एक हफ्ते में मुझे किसी और शक्ति के दर्शन हो गए, तो पॉसिबल भी है। पॉसिबल है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मैंने बताया ना कि उन लोगों का दिनचर्या देखते हुए, उनकी बातें देखते हुए, और काइंड ऑफ एक अहंकार की जो फीलिंग होती है ना कि हाँ, एक मतलब थोड़ा सा कुछ करते कि अहंकार आ जाता है इंसान के अंदर। मैंने वो चीज़ बहुत लोगों में देखी है। लाइक अचीवमेंट जीरो है, लेकिन वो इमेजिनेशन का इतना अहंकार आ जाता है कि हाँ, हमने तो दर्शन कर लिए। प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। प्रत्यक्ष जब तो तक मुझे भूत प्रेत पिशाच, अगर मैं पहले आयाम तक पहुंचा हूं, मुझे सिर्फ वो चीजें दिख रही हैं, तो वो तब तक मुझे दर्शन नहीं हुए जब तक खुली आंखों से वो मेरे सामने नहीं आ जाती। हेयरिंग, अगर हम योगिनी यक्षिणी की साधना करते हैं तो आंखें बंद करके तो मुझे योगिनी यक्षिणी अभी भी दिख जाएंगी। हाँ, करेक्ट है। पर एक्चुअल में मैं दर्शन उसे कब मानूंगा? जब प्रत्यक्ष आंखों से हो, जब वो यहां से निकल कर यहां पर आएंगी। तो मैं शिव दर्शन, विष्णु दर्शन, जैसी बात है, इन्हें भी तभी माना जा सकता है ना जब वो आपके सबकॉन्शियस में से निकल के आपके कॉन्शियस के सामने आएंगे। स्वप्न दर्शन एक नॉर्मल चीज है, एक इमेजिनेशन स्टेट है। बट जो साधना प्रक्रिया है, अघोर में देखिए हम प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। जब तक कोई चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, वो नहीं है। ध्यान में शक्तियों का दर्शन करना इज जस्ट कि मैं उस आयाम तक पहुंच चुका हूं कि अब मैं इन्हें प्रत्यक्ष कर सकता हूं। डजंट मीन्स कि मैं ध्यान में अगर उनके दर्शन कर लिए हैं तो मेरी साधना पूरी हो गई है। ध्यान में मैं देख कर, मैं साक्षी तक पहुंचा हूं। साक्षी पहुंचने का मतलब ही यही है कि मैं देख रहा हूं अभी कि यहां क्या क्या चल रहा है, कहां कौन बैठा है। बट साक्षी होने के बाद ये तो एक कहते हो मेरी मेंटल स्टेट है कि अब मैं समझ रहा हूं उस चीज को कि हाँ, शंकर हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है, उनके गले में नाग है, उनके साथ में एक बैल है, ये उनकी एक आकृति सच में है। पर दर्शन उसे कहते हैं जब वो प्रत्यक्ष आपके सामने होंगे।
इवन इसकी भी साधनाएं हैं। मैं शंकर जी का तो नहीं कहता, पर हाँ उनके जितने भी गण हैं, जैसे वीरभद्र हो गए, वीरभद्र की साधनाएं हैं, वीरभद्र के प्रत्यक्ष दर्शन करने की साधनाएं हैं, जिसमें एक प्रॉपर प्रक्रिया का पालन किया जाता है। उस प्रक्रिया का पालन करके उनके एक मंत्र का जाप किया जाता है, जस्ट नॉर्मल सा मंत्र कि ओम वीरभद्र प्रत्यक्ष हो, इस तरह का एक नॉर्मल सा मंत्र है, उसको जाप किया जाता है एंड वीरभद्र के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। धीरे धीरे आप उस आयाम तक पहुंचते हो जहां वीरभद्र बैठे हैं। जब आप उस आयाम तक पहुंचोगे और उस समय पे आपके जाप लगातार चलते रहेंगे, वाचक भी और मानसिक भी दोनों एक साथ, तब वीरभद्र से सुनेंगे कि हाँ ये मुझे जप रहा है। लाइक इसको आप ऐसे समझ जाओगे आसानी से कि हम जब छोटे थे ना तो एग्जाम हमारे होते थे, हम पूरा साल पढ़ाई नहीं करते थे और पूरा साल हमें याद भी नहीं होता था। किताबों को लेके पन्ने पलट रहे हैं, रट रहे हैं, नहीं समझ में आता था। मैडम पूछती थी कुछ आता नहीं है, लेकिन जब एग्जाम होता था उससे एक रात पहले हम पढ़ना जब शुरू करते थे, वो यहाँ फीड हो जाता था, कंसंट्रेशन बहुत 100x हो जाता था, वो यहाँ फीड हो जाता था और एग्जाम में हम पास हो जाते थे। कैसे? विल पावर, नॉट विल पावर, दिस इज सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि अभी तक जब मैं पढ़ रहा था ना तो मैं उस चीज को बहुत नॉर्मल ले रहा था, मेरा सबकॉन्शियस सो रहा था। बट जब मुझे पता है भाई कल मेरा एग्जाम है, आज अगर ना पढ़ा ना तो कल लंका लग जाएगी, कल फेल हो जाऊंगा। तो आज जब मैं पढ़ने लगता था ना, तब मैं यहां से नहीं पढ़ता था, तब मैं यहां से पढ़ता था पूरे कॉन्सेंट्रेशन। इसने एक बार पढ़ा तो यहां फीड हो जाएगा। अब जब आप पेपर में लिख रहे हो, जनरली आप अगर उस चीज को याद करने की कोशिश करोगे आपको याद नहीं आएगा। लिखते समय क्या होगा कि आप लिखते चले जाओगे, खुद ही समझ नहीं आएगा ये आंसर कहां से मेरे माइंड में आया, यहां से यहां आ जाता है। ऐसा हमारे साथ होता था ना कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे कि हमने उन्हें रीड भी ढंग से नहीं करा, पर हम उसका एक्चुअल आंसर लिख के आ जाते थे। कैसे? आपकी बात से मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है बचपन का ही। मैं ट्यूशन जाता था तो वहाँ पर हमारी जो टीचर थी उन्होंने 6 का टेबल हमें सिखाया था और अगले दिन उनको सुनना था टेबल, और मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था 6 का टेबल। शायद जो उन्होंने मतलब क्लास में जो पढ़ाया था सिर्फ वही सुना था मैंने। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मेरे से पहले जिससे उन्होंने पूछा उसने वो नहीं सुना पाया, तो उन्होंने उसको डंडों से मारा हाथ पे। और वो देख के मैं इतना शॉक्ड हो गया कि जब उन्होंने मुझसे पूछा 6 का टेबल, मैंने पूरा ठीक सुना दिया, जबकि मुझे याद भी नहीं था वो कहाँ से दिमाग में आया, क्या हुआ, मुझे आज तक वो चीज़ नहीं समझ आई। पर आपकी बात से वो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि हाँ, जब लाइक वो कहते हैं ना कि जब मरने पे भी बात आती है इंसान के, तो उसकी ऊर्जा भी, शक्ति भी बहुत ज़्यादा हो जाती है अपने आप को बचाने के लिए। तो क्या इसमें भी सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन है? देखो, हाँ, ये प्रॉपर सबकॉन्शियस माइंड ही तो है ना, कि जो चीज़ मुझे नहीं याद वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। मेरे सबकॉन्शियस, अब यही हम ना पुराने समय में जाते हैं तो थॉमस एडिसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे ना तो उन्होंने ना करीब 500 बार बल्ब का आविष्कार करने की कोशिश करी, वो हर बार फेल हो जाते थे, फिर करी फिर फेल, फिर करी फिर फेल। तो सडन एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने बल्ब बना लिया। कैसे? मतलब उनके दिमाग में कैसे आई कि एक ऐसा उपकरण मैं बना सकता हूं जिसके अंदर एक ऐसी गैस फिल करूंगा कि वो तार नहीं जलेगी एंड वो फिलामेंट रोशनी देगा। कैसे? इट्स जस्ट कि वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से फीड है। जब वो रात को बैठते थे ना कि यार नहीं हो पा रहा है, दिमाग पे प्रॉपर जोर देते थे कि कहीं से वो चीज अंदर आए। तो एक समय आता था जब यहां से ना यहां कनेक्शन बन जाता था और इधर से आइडिया निकल के यहां आ जाता था। सारे आविष्कार ऐसे हुए इंसान के दिमाग से, क्योंकि वो आविष्कार का जो प्रॉपर एक ओरिजिन कह सकते हैं या फिर एक ब्लूप्रिंट, जो ब्लूप्रिंट है ना, वो ब्लूप्रिंट यहां फीड है। दैट डिपेंड्स। मैंने एक टारगेट पकड़ा एंड उस टारगेट को प्रॉपर अपने शुरुआत में करने लगा अपने फ्रंट माइंड से, नहीं हो पा रहा है, फिर दूसरे तरीके शुरू करे, नहीं हो पा रहा है। बट एक दिन ऐसा आएगा मैं अपना पूरा दिमाग लगा लूंगा, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सबके साथ एक दिन ऐसा आता है जब वो ना उसका माइंड ऐसे हो जाता है यार कुछ भी करके करना है,
एट दैट टाइम वो सिर्फ अपना ध्यान लगाता है कि अपनी एनर्जी को कहता है, अपनी ऊर्जा को कहता है, अपने अंदर बैठे उस भगवान को कहता है, या अपने आप से कहता है कि इसका ब्लूप्रिंट मुझे दे, कैसे करना है। सडन क्या होता है कि आइडिया आता है, यार ऐसे हो जाएगा, और फिर वो हो जाता है। बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड फ्रॉम हियर। बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, सूक्ष्म है, लेकिन बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो अगर हम लोग ही परम सत्ता है तो फिर इसमें कर्म का कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक बोलते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, गलत करेंगे तो गलत होगा, सही करेंगे सही होगा। तो कर्म का कॉन्सेप्ट कहाँ रह गया फिर? अगर हम ही परम सत्ता है तो फिर तो हम जो कर रहे हैं वही सही है, चाहे वो गलत हो। किसी और की नज़र में हो सकता है, हमारी नज़र में वो सही हो। और अगर परम सत्ता की नज़र में वो चीज़ सही है तो सही और गलत की फिर व्याख्या क्या रह गई? जीव हत्या पाप है। हाँ, जीव हत्या पाप है। और जो रोज जीवों की हत्या कर रहा है, क्या उसके लिए पाप है? उसका तो कर्म है। लाइक अगर मैंने ऐसे भी जो शौक के लिए जीव हत्या कर रहा है, उसके लिए ये पाप है। हाँ, उसके लिए पाप है। और जो इंसान किसी जीव को खाने के लिए जीव की हत्या कर रहा है, वो पाप है। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, क्योंकि कई बार तो लाइक डॉक्टर भी बोलते हैं, मैंने बिकॉज माइंड टू माइंड जो ये जीव हत्या का कॉन्सेप्ट है, इसके पाप और पुण्य की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। मेरे दिमाग में एक जीव को खाने के लिए भी गलत है, अगर एक जीव को मैं मार रहा हूँ शौक के लिए तो वो भी गलत है, अगर एक जीव को मैं मार रहा हूँ गलती से तो वो भी गलत है। जैन मुनियों को आप देखोगे नंगे पैर घूमते हैं, मुंह पर एक वो लगा के रखते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव है वो भी अंदर ना जाए, पैर के नीचे ना आए, क्योंकि उनके लिए वो भी गलत है। मीन्स माइंड टू माइंड धर्म की परिभाषा चेंज होती है, बट ये कॉन्शियस माइंड टू माइंड चेंज होती है। गेटिंग? कर्म के कंसेप्ट के अनुसार चोरी करना गलत है, मेरे माइंड से गलत हो सकता है आपके माइंड से ना हो, या थर्ड पर्सन के माइंड से ना हो। किसी को ठगना मेरे माइंड से गलत हो सकता है, क्या पता किसी के से ना हो। ये कॉन्शियस माइंड है। बट जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो तो सबका एक ही के हिसाब से चल रहा है। मैंने कुछ गलत करा, मैंने एक मुर्गा मारा, मुर्गा मार के खा लिया, भाई मेरे हिसाब से वो गलत नहीं था, बट वो मेरे कॉन्शियस माइंड के हिसाब से गलत नहीं था। नॉट अकॉर्डिंग टू माई सबकॉन्शियस माइंड। वो जानता है कि इसने गलत करा है, वो मुझे इसकी सजा देगा। कभी भी आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते समय आपका ध्यान राइट हैंड साइड की तरफ है, इधर की तरफ है, सडन लेफ्ट साइड से कोई जानवर आगे की तरफ आता है या कुछ भी, सडन आप ब्रेक करते हो, ध्यान तो आपका यहां था, इधर तो नहीं था। ब्रेक पे कैसे पैर गया? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को पता था कि यहां से कोई आ रहा है और उसने ब्रेक दबा दी। बट ऐसे ही अगर आप कभी ऐसा होता है ना कि जनरली एक साफ सुथरी जगह पर घूम रहे हो, पैदल घूम रहे हो, आपका पैर एकदम से किसी जगह पे लगेगा और उस पे चोट लग जाएगी, मतलब वहां तो चांस भी नहीं था, फिर भी लगी। यहां पे सबकॉन्शियस माइंड कहाँ गया? तो यहाँ पर एकाग्रता की बात है ना। यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड कहाँ गया? एकाग्रता तो यहाँ से होती है ना, इसकी एकाग्रता कहाँ गई? लाइक देखो, अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा फिर भी हम ध्यान देते ही हैं कि हाँ सामने कुछ ना आए, लेकिन अगर हम किसी साफ सुथरी जगह पे नॉर्मली घूम रहे हैं तो अपने आप को हम थोड़ा फ्री छोड़ देंगे ना कि हाँ यहाँ तो क्या ही होगा। लाइक सेफ जोन में तो हर इंसान अपने आप को फ्री छोड़ देता है, जैसे हमारा घर हो। क्या आपको जो चोट लगी, अगर ईश्वर की मतलब ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो आपको चोट आपकी एकाग्रता की वजह से कैसे लग सकती है? मर्जी तो वो भी उसी की है, मर्जी तो वो भी उस सबकॉन्शियस माइंड की है। मीन्स मैंने अगर कोई पाप करा था, उसकी सजा मुझे इस तरीके से मिलनी थी, एट दैट टाइम सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट ही नहीं करेगा। दिस इज कर्मा। भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने जंगल में जाके 6 जानवर मार दिए, किसने देखे? इसने देखे। जो कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है, वो कहते हैं कि यही। यार ऊपर वाला किस किस को देखेगा? वो एक जगह बैठा किस किस को देखेगा? इसलिए वो सबके अंदर बैठ गया कि अब मैं सबको देख सकता हूं।
मैंने काफ़ी संतों से ये भी सुना कि कहते हैं जो ऊपर वाला बैठा है वो यहीं के लिए कहते हैं कि वो यहीं बैठा है, जो भी तुमने करा। तभी तो आपको देख पा रहा है ना। इट्स लाइक कि मेरे पास एक फोन है और मैंने उससे 20 लोगों को कनेक्ट कर रखा है, मैं सबकी बात एक में सुन पा रहा हूँ। तो सेम उसने करा है ना कि वो तो एक ही है पर डिवाइड होके सबके अंदर बैठ गया, इसलिए वो सबको देख पा रहा है। यही कर्मा का कंसेप्ट आता है कि कर्मा हमारे दिमाग के हिसाब से धर्म की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। कुंभकर्ण के हिसाब से धर्म की परिभाषा थी अपने भाई के साथ रहना, विभीषण के हिसाब से धर्म की परिभाषा थी राम के साथ रहना। वो इस माइंड के हिसाब से, इसके हिसाब से नहीं। मतलब परिस्थिति के अनुसार धर्म बदल जाता है। परिस्थिति के अनुसार धर्म बदलता है, कॉन्शियस तरीके से, सब कॉन्शियस तरीके से। धर्म भी एक ही है, कर्म भी एक ही है, और उस कर्म के अनुसार जो दंड है या जो फल है वो भी एक ही है, सबको समान मिलता है। इसे और अच्छे तरीके से समझोगे ना, अगर वशीकरण जानते हो ना, वशीकरण कैसे किया जाता है? आजकल तो लोग 2,500-3,000 हज़ार में वशीकरण आजकल तो लोग 2,500-3,000 हज़ार में वशीकरण करने का दावा करते हैं। बाकी जो मैंने जितना सुना है, किसी के कपड़े से या किसी से जुड़ी कोई उसकी चीज़ हो, उसका बाल हो, और मतलब अलग अलग कुछ देवियों के द्वारा, कुछ इस्लामिक एंटिटीज़ के द्वारा लोग वशीकरण करते हैं। ठीक है, आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिस पर वशीकरण हो रखा हो? नहीं, शायद नहीं। पास्ट में हो रखा हो तो अलग बात है, पर नहीं, ऐसे तो बहुतों से मिला हूँ, पर मतलब ऐसे नहीं मिला, ऐसा सच नहीं मिला कि हाँ, मतलब सुना है कि हाँ इस पे हो रखा था, अब ठीक है, पर वैसे रियल टाइम में नहीं मिला कि जिस दौरान उस पे वशीकरण हो रखा हो। ठीक है, और किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिस पर किसी कोई प्रेत चढ़ा हुआ हो, भूत चढ़ा हुआ हो? हाँ, ऐसे से मिले हो आप? हाँ। जब आपको भूत प्रेत वाला इंसान मिलता है, क्या वो हमेशा उसी तरीके से रहता है? क्या चिल्लाता हुआ? हाँ, नहीं, नॉर्मल होता है। इवन मैंने जो एक्चुअल देखे हैं, जिनमें एक्चुअल में होता है, वो बहुत काम होते हैं, बहुत काम होते हैं। जो ड्रामे कर रहे होते हैं, जिनका मतलब जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उनको मैंने देखा है, लेकिन जिनमें एक्चुअल होती है वो बहुत काम होते हैं, बहुत अवेयर होते हैं, और बहुत पीक मोमेंट होते हैं कभी कभार जब वो पूरा उस तरीके से करते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं। हाँ, रीजन क्या है? क्योंकि भूत प्रेत जो है वो तो उसके सबकॉन्शियस में बैठा है, उसका अपना दिमाग भी काम करता है। जो भी इंसान वश में होगा ना किसी के, जिस पर वशीकरण हो रखा होगा, तो वो क्या होगा, वो ना भ्रमित होगा दो दिमागों में। वो हमेशा आपको ना ये कहता दिखेगा, लाइक मैंने किसी को वश में करा, वश में करके उससे कोई नुकसान करवाया। आफ्टर दैट अगर आप उससे पूछेंगे ना कि ये आपने क्यों किया, तो कहेगा यार मैंने किया, पर मैं नहीं जानता मैंने क्यों किया, पता नहीं क्यों ऐसी अंदर से आवाज आई कि ये कर दे। अक्सर लोग गलतियां करने के बाद भी तो ये बात बोलते हैं कि पता नहीं मेरे को। देखिए, यहाँ होता है कि मैंने ये कार्य किया, गलती करी, जान करके करी या अनजाने में करी। लाइक एक तो होता ना, मैंने कुछ चीज नुकसान करा, नुकसान करके बस मैंने अपने कॉन्शियस माइंड से ही कह दिया यार मुझे नहीं पता कैसे हो गया। बट समटाइम्स ऐसा होता है एक्चुअल में किसी पर्सन पे वशीकरण हो रखा होता है। वो हर कार्य, हर 15 मिनट में अगर कुछ करेगा ना, तो उसको लगेगा यार मैंने ऐसा क्यों करा। इट्स नॉट कि कभी कभी हर 15 से 20 मिनट में अगर आप उससे पूछोगे कि आपने ये काम क्यों करा, तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो वश में है। कैसे है? किसी और मतलब कंफ्यूज रहता है, लाइक कंफ्यूज रहता है और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कंफ्यूज रहता है कि मैं ये कर रहा हूं, कर दिया है, पर क्यों करा है उसे नहीं याद रहता। भूत प्रेत अगर है तो वो कुछ भी करेगा, उसे भी नहीं समझ में आएगा। उसके लिए दो दिमाग चलते हैं। दो दिमाग मीन्स एक दिमाग कहता है कि कर दे, दूसरा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर वो भी भ्रमित हो जाएगा और उस कार्य को कर देगा जो गलत होगा या सही होगा, व्हाटएवर। बट दो दिमाग हमेशा उसके चलेंगे। ऐसा क्यों? ये पता क्या सीन है कि किसी पे भी भूत प्रेत छोड़ना, किसी को भी वश में करना,
ये सब इससे कनेक्टेड है। आप कह रहे थे कि भी बाल का यूज करा जाता है, कपड़े का यूज करा जाता है, पैर की मिट्टी का यूज करा जाता है। कुछ आपको ऐसे तांत्रिक भी दिखेंगे जो ना बाल मांगेंगे ना कपड़े मांगेंगे, बस पहचान मांगेंगे, नाम मांगेंगे और वशीकरण कर देंगे, भूत प्रेत छोड़ देंगे। दूसरे ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें ये चीजें चाहिए। इसका रीजन क्या होता है? क्लियर रीजन है कि ब्रह्मांड के अंदर कार्तिक है। कार्तिक किस जगह पर रहता है ब्रह्मांड में? पृथ्वी पर, इस देश के, इस राज्य की, इस जगह पर कार्तिक रहता है। एट दैट टाइम अगर मैं कैपेबल हूं तो मैं अपने सबकॉन्शियस में जाऊंगा। उस सबकॉन्शियस के अंदर ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में कार्तिक की लोकेशन ढूंढूंगा। यहां कार्तिक बैठा है। अब ब्रह्मांड में कार्तिक की जो बॉडी है, इस ब्रह्मांड में मुझे वो नहीं दिख रही है। कार्तिक का कॉन्शियस माइंड नहीं दिख रहा है, पर कार्तिक का सबकॉन्शियस माइंड मुझे यहां मिल गया। जहां मैं उसको जो आदेश दूंगा वो करेगा। मैं उसे बोलूंगा कुछ गलत कर दे, कुछ नुकसान कर, किसी को कुछ अभद्र बोल दे, गालियां दे, लड़ाई कर, तो वो करने लगेगा, क्योंकि मैं उसके सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दे रहा हूं, ये कर। एट दैट टाइम उसका जो कॉन्शियस माइंड होगा ना, वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूं, पर वो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं आदेश उसके सबकॉन्शियस माइंड को अपने ही अंदर बैठ करके दे रहा हूं। समटाइम्स हमें बालों की या कपड़े की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो इतना कैपेबल नहीं होते कि नाम से उसकी लोकेशन ढूंढ पाए। हाँ, वो तो जिसके पास जैसी साधना सिद्धि है वो वैसा ही कार्य करेगा। कुत्ता होगा तो कुत्ते को हम कुछ सुंघाएंगे ना, जैसे मतलब डोंट टेक इट इन दैट वे, पर जस्ट एक यूनी की बात कर रहा हूँ। एक कुत्ता होगा, कुत्ते को अगर हम कुछ सुंघाएंगे कि बेटा इसको ढूंढ, तो वो ढूंढ लेगा। जो शक्ति मेरे पास है, वो शक्ति कहती है मुझे एक बाल ला करके दो इस पर्सन का, तब मैं इसे पहचान पाऊंगी कि यहां ये बैठा है ब्रह्मांड में, इस जगह पर, यहां इसकी लोकेशन है। वो ढूंढेगी और उसको जो बोलेगी वो आदमी वो कार्य करेगा। मुझे भूत प्रेत पिशाच छोड़ना है, कोई उस पर्सन को भूत दिख रहा है, वो उस भूत से तंग हो रहा है, उसके घर वालों को नहीं दिख रहा है, उसको लग रहा है घर के अंदर कुछ आत्माएं घूम रही हैं, उसके घर वालों को नहीं दिख रही हैं। बिकॉज मैं जब अपने सबकॉन्शियस में गया, उसकी लोकेशन ढूंढी, उसके साथ एक भूत लगा दिया, अब उस पर प्रेत बाधा है। फिर जब वो जाएगा किसी धाम पर, किसी दरबार में, जहां पर एक ऐसा कैपेबल तांत्रिक बैठा होगा जो उसकी उस डायमेंशन को बंद कर देगा, उस दरवाजे को बंद कर देगा जहां से उसे वो प्रेत दिख रहे हैं, या उसके उस दरवाजे को बंद कर देगा जहां पे उस पर वशीकरण हो रहा है। दैट टाइम करने वाले तांत्रिक की चीजें उसके पास वापस आ जाएंगी, एंड जो वशीकरण जिस पर हो रखा होगा वो फ्री हो जाएगा। मीन्स आप जो हो वो मुझ में हो, मैं जो हूं वो आप में है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे के अंदर बैठे हैं, क्योंकि है तो एक ही। क्योंकि आप मेरे अंदर बैठे हो, मैं आपके अंदर बैठा हूं। अगर हम लोग इसे इस तरीके से भी देखना कि किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो जनरली उसके पास कोई काम धंधा खास है नहीं, वो बाहर गलियों में घूम रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है, कोई ढंग का काम करे, पैसे का जुगाड़ हो जाए, तो नहीं हो पाता है उससे। मैं हर किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जस्ट एक नॉर्मल पर्सन जिससे नहीं हो पा रहा है। बट एक ऐसी सिचुएशन उसके पास आती है फिर कुछ दिन भटकने के बाद, जब उसको पता है कि आज अगर पैसे का जुगाड़ ना हुआ ना, तो यार हो गया काम, दिक्कत हो जाएगी। हाँ। बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है उसकी, और एट दैट डे जब उसे पता है कि आज शाम तक एनी हाउ चाहिए ही चाहिए, मिरेकल क्या होगा, उसके पास पैसे आ जाएंगे किसी ना किसी के थ्रू। कैसे? बिकॉज अभी तक मैं अपने कॉन्शियस माइंड को कह रहा था यार पैसे का जुगाड़ करा, ये नहीं करा सकता। बट एट दैट टाइम जब मुझे पता है कि आज रात चाहिए ही चाहिए, तब वो सिग्नल्स जो होते हैं वो यहां से यहां पहुंच जाते हैं। और इसको जैसे ही पता चलता है इसको पैसे की जरूरत है,
काम हो जाता है। तो तंत्र क्या है? तंत्र भी तो यही है। तांत्रिक नोज कि उसको सामने वाले के लिए अगर कोई काम करना है तो उसको आदेश देना है अपने सबकॉन्शियस माइंड से। ठीक, उसने जो यंत्र मंत्र तंत्र से जो भी साधना सिद्धि करी है उसके द्वारा वो यहां से यहां तक संदेश पहुंचाता है कि इस पर्सन के साथ ये चेंजेस लाइफ में करो, एंड सामने वाले के साथ वो चीजें होने लग जाती हैं। मुझे किसी के लक्ष्मी के द्वार खोलने हैं, वो नहीं खोल पा रहा है बिकॉज वो अपने कॉन्शियस से सबकॉन्शियस को आदेश दे ही नहीं पा रहा है। बट मैंने क्या करा कि अपने सबकॉन्शियस में गया, वी आर कनेक्टेड, कार्तिक के जो भी लक्ष्मी के द्वार हैं उसको खोल दिया जाए। मैंने अपनी प्रक्रिया करी और कार्तिक के पास पैसा आना शुरू हो जाता है, उसकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। दिस इज तंत्र। योगिनी, यक्षिणी, डाकिनी, पिशाचिनी नाम दिए गए हैं, यहां पर ये नाम है। अगर आप विदेश में चले जाएंगे तो वहां पे क्या योगिनी साधना होती है? वहाँ एंजल्स कहते हैं, वहां एंजल्स होती है। हर अपनी अपनी वाइब से कनेक्टेड है। जिन है, जिन एक मुसलमानी शक्ति हो गई, इस्लामी शक्ति हो गई। अगर मैं उन्हीं इस्लामी आयतों को जिन के लिए जपना शुरू करता हूं, एक जिन को साधने के लिए शुरू करता हूं, तो जिन मेरे पास भी तो आ जाएगा। यार मैं तो हिंदू हूं, मैंने कैसे जिन सिद्ध कर लिया? बिकॉज जो इस्लाम है वो भी तो मेरे अंदर है, जो क्रिश्चियनिटी है वो भी तो मेरे अंदर है। इसी तरीके से मैं अभी कुछ दिन पहले सुन रहा था इल्यूमिनाटीज के बारे में। इल्यूमिनाटी क्या है? वो भी तो एक डायमेंशन है ना यार। बिकॉज हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब बहुत ज्यादा डार्क डीप में चले जाएंगे, एक तरफ ब्रह्मांड ऐसा है, एक तरफ उजाला है, सूर्य है और बड़े बड़े सितारे हैं। जितना आगे चलते चले जाओगे गहरा अंधेरा बढ़ता चला जाएगा। बट वंस आप उस स्पेस तक पहुंच चुके हो जहां पर सितारे भी अब काफी पीछे रह चुके हैं, जो वो डार्क डायमेंशन है, वहां पे इल्यूमिनाटीज की डायमेंशन है। उनका आयाम कौन से नंबर का है? वो एक डार्क डायमेंशन है। इसमें कोई नंबर्स नहीं है। नंबर्स के हिसाब से तो लाइक हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर हमारे देवताज बैठे हैं, योगिनियां यक्षिणियां बैठी हैं। तो इल्यूमिनाटी जो डायमेंशन है, जो फर्स्ट डायमेंशन की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर ब्रह्मांड है, उसी ब्रह्मांड में अगर आप डीप में अंधेरे की तरफ जाओगे तो वहाँ इल्यूमिनाटी डायमेंशन है, उधर आपको वही मिलेंगे। काली शक्तियां है ना। इनसे ऊपर अगर हम जाएंगे तो उच्च शक्तियां आएंगी, उच्च कोटि की शक्तियां आएंगी। कभी भी हनुमान जी हो गए या हमारे पितर हो गए, ये क्यों नहीं चाहेंगे कि हम इल्यूमिनाटीज की तरफ जाएं? क्योंकि वो निम्न कोटि है, ये उच्च कोटि है। अंतिम आयाम कौन सा है? शिव। आपके सहस्त्रार में यहां तक अगर आपकी ऊर्जा यहां तक पहुंच गई तो क्या होगा? वैराग्य। हर चीजों से नाता तोड़ दोगे, ना मोह से कोई मतलब, ना माया से कोई मतलब। चिमटा उठा के चल पड़ोगे पहाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, बब्बा चले पहाड़ में। यही अंतिम आयाम है महाशिव। मैंने आपका लास्ट पॉडकास्ट देखा था, उसमें आपने बताया था कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, विष्णु जी की कैसे हुई, फिर शंकर जी की, उनसे पहले जगदम्बा। तो मैं मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर रहा शक्तियों के बीच, लेकिन मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ कि परम सत्ता का नाम क्या है? सदाशिव है या आदि पराशक्ति है या महाविष्णु है? देखो परम सत्ता का ना कोई नाम नहीं है। लाइक मेरा कोई नाम नहीं है, आपका कोई नाम नहीं है। नाम हमारे शरीर का होता है। शंकर जी को नाम मिला जब उनका एक आकार हुआ, विष्णु जी को आकार मिला जब उनको एक आकार मिला। पर जब एक ज्योति बनी तो उसका क्या नाम? तो वो ज्योति क्या है? सदाशिव है, निरंजन निराकार जिन्हें बोलते हैं। निरंजन का मतलब, निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ना हो। निरंजन का मतलब जो कभी जन्मा ना हो। तो ये कोई नाम ना हुए, हम इन नामों से उन्हें पुकारते हैं। इनका एक्चुअली मीनिंग क्या है? कि वो कुछ है ही नहीं, जस्ट एक एनर्जी। आप उसको एक एनर्जी भी कह सकते हो, एक आग का गोला कह सकते हो। एंड उसी गोले के जो अंश हैं वो सब हम लोग हैं। हमें आज अगर लाइक इस बॉडी में, इस हाथ को मैंने चोट मारी तो यहां से सिग्नल जो हुआ वो यहां तक पहुंचा, मुझे दर्द हुआ। अगर मैं यहां चोट मारूंगा
तो यहां से जो सिग्नल होगा वो वहां पहुंचेगा। ये हाथ अगर मुझे आदेश देता है, आज इस पे हाथ पे कट लगा हुआ है, ये हाथ मुझे आदेश देता है कि मेरी मरहम पट्टी करवा, ड्रेसिंग करवा, वो मुझे पेन के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू पेन देगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ यहाँ दर्द हो रहा है, मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर के जाऊंगा, ड्रेसिंग करवाऊंगा। पर भगवान हमारी कब सुनेगा? जब मैं यहां से उसके पास दैट सिग्नल भेजूंगा पेन के थ्रू। दर्द मुझे यहां होगा। कहते हैं ना, कभी कभार हमारा शरीर नहीं रोता, हमारा दिल रोता है। और जब दिल रोता है तो हमारी जो भावनाएं होती हैं, वो कार्य होते हैं, वो अपने आप पूरे हो जाते हैं। वो कहते हैं आत्मा से अगर किसी को आप बद्दुआ दो तो वो लगती है। वो लगती है, बिकॉज जो दर्द हुआ है वो यहाँ हुआ है। यहाँ से जो सिग्नल होगा वहां पहुंचेगा, और वहां से जो सिग्नल होगा उस पर्सन के पास पहुंचेगा। तो उस शक्ति का कोई नाम नहीं है, बेनामी है। हमारे संतों ने भी अनामी कहा है उसे, कि जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। पर है वो हमारी गुलाम। गेटिंग कि अगर वो सबसे बड़ी शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति हमारे शरीर में बैठी है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है, तो किराएदार कौन? वो मकान मालिक कौन? हम। लेकिन ये मकान तो चेंज होते रहते हैं ना। पर जब तक हमारे पास है, जब तक इस कॉन्शियस माइंड के पास ये मकान है, तब तक किराएदार कौन? उसको रिक्वेस्ट करोगे ना, भगवान ये काम करवा दे, करवा दे, करवा दे, नहीं सुनेगा। आदेश दो, वो करेगा। किराएदार को बोलोगे ना, भाई कल किराया पहुंचा दियो, प्लीज पहुंचा दियो, परसों पहुंचा दियो, प्लीज पहुंचा दियो, वो डेट्स देगा। डंडा दोगे ना सूसरी का, कल किराया आ जाना चाहिए, कल किराया आ जाएगा। रीजन आदेश दिया गया। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम उसको बहुत ज्यादा डीपली कहते हैं, भाई प्लीज कल पहुंचा दियो, दिक्कत हो जाएगी। एट दैट टाइम भी आ जाएगा, बिकॉज वो किराएदार है, हम उससे ऊपर हैं। भगवान इस शरीर में किराएदार है, हम उससे ऊपर हैं। हम उसे आदेश देंगे, ब्रह्मांड को आदेश देंगे, ब्रह्मांड हमारा हर कार्य करेगा। तो जिस शक्ति की आप बात कर रहे हो, वो शक्ति स्वयं ब्रह्मांड है। क्या वो कह सकते हो ब्रह्मांड की आत्मा है? स्वयंभू बोल सकते हैं। स्वयंभू मतलब भूमि से जन्मा। तो फिर निरंजन, जो कोई जन्मा ही नहीं, इसलिए सबसे बड़ा जो है वो निरंजन है। उससे बड़ी वो शक्ति है जिस शक्ति के एकत्रित होने की वजह से वो बना, जिसे हम पराम्बा जगदम्बा कहते हैं। इसलिए जो सबसे बड़ी है वो शक्ति है। तो भवानी कहें, आदि पराशक्ति कहें, सबसे ऊपर वो है। और सदाशिव, सदाशिव जो शिव से भी बड़े शिव हैं, जैसे विष्णु से भी बड़े एक महाविष्णु हैं, उससे बड़े शिव हैं। शिव से भी ऊपर जो सदाशिव है, मतलब जिनमें सब है, जिसमें शंकर भी है, जिसमें विष्णु भी है, तो उसको हमने एक नाम दे दिया सदाशिव। अगर आप पुराणों में जाओगे ना, आपको शायद ये नाम भी ना मिले, या अलग अलग पुराणों में आपको अलग अलग नाम मिले। कोई इसको महानारायण भी कहेगा, लेकिन ये ये नाम हमारे दिमाग से उपजे हैं। आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई शाक्त उपासक है तो उसे आदि पराशक्ति कहेगा, कोई शैव उपासक है तो उसे सदाशिव कहेगा, देखो कोई वैष्णव है तो उसे वो महाविष्णु कहेगा। बिल्कुल, पर है एक ही, है एक ही। आदिशक्ति भी वही, महालक्ष्मी भी वही। गुज ये ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाएं अगर एकत्र हुई हैं तब ये बने हैं। विष्णु और शंकर जब एकत्र हुए हैं तब वो बने हैं। इसमें से एक भाग भी अगर खंडित हो जाएगा, विष्णु अगर खंडित हो गए, तो वो संपूर्ण हुए ही नहीं ना। महालक्ष्मी और महाशक्ति अगर मिले हैं तब जाके जगदम्बा है। अगर एक भाग भी खंडित हो गया तो वो कहाँ की जगदम्बा है। लास्ट में मैं आपसे, मतलब क्वेश्चन तो देखो बहुत सारे हैं, क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा है, और सवाल तो मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि सवाल मैं कितने कर लूँ, ख़त्म नहीं होने, और एक पॉडकास्ट में तो हम कवर भी नहीं कर पाएंगे।
तो बस लास्ट में मैं आपसे एक छोटा सा मैसेज चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो साधना मार्ग में हैं, जिन्होंने अभी भी साधना स्टार्ट करी है। सबसे सरल तरीका ध्यान का या साधना करने का स्टार्टिंग दौर पर वो लोग क्या करें? देखो, विश्व का ना हर एक इंसान तांत्रिक है। तंत्र करने का ना सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आंखों को और कान को करो बंद। मान लीजिए मुझे कोई कार्य करवाना है, मुझे आज शाम तक एनी हाउ एक रकम है, इतने पैसे चाहिए। आंखें और कान को करो बंद, उसी एक लाइन को कि मुझे आज शाम तक 10,000 चाहिए, मुझे आज शाम तक 10,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, रटते रहो रटते रहो रटते रहो। 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, जितना ज्यादा हो सके इस चीज को रटते चले जाओ। मतलब एक समय ऐसा आ जाना चाहिए जब आप शुरुआत में जब ये चीज बोलोगे तो शायद ऐसा लगेगा यार क्या कर रहा हूं ये। 2, 4, 5 मिनट के बाद ऐसा होगा, एक मोमेंटम बनने लगेगा। पर फिर ऐसा होगा कि 10-15 मिनट के बाद आप ना सब कुछ भूल चुके होगे दुनिया में। टेंशन्स भी, इच्छाएं भी, बस आपके दिमाग में एक ही चीज चलती रहेगी कि शाम तक 10,000 चाहिए 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 चाहिए। एट दैट टाइम जब आपका दिमाग, कॉन्शियस दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, आपका सब कॉन्शियस अपने आप ओपन होगा। ये जो लाइन है, ये जो बात है, सब कॉन्शियस तक पहुंचेगी, ब्रह्मांड तक पहुंचेगी, ब्रह्मांड तक वो आदेश पहुंचेगा, आपका कार्य हो जाएगा। यही तंत्र है। मतलब जो भी नाम गुरु द्वारा मिला हुआ है या जिस भी ईश्वर की हम भक्ति करते हैं, अगर हम उसका नाम ही जपते रहें तो वो हमारे को ध्यान की तरफ ले जाएगा। नाम जप भी तो इसी को कहते हैं ना, क्योंकि हम उस एक नाम को जपते चले जाते हैं। राधा मेरा कल्याण करेगी, राधा मेरा कल्याण करेगी, राधा मेरा कल्याण करेगी, राधा 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 राधा। तर जाता है इंसान। वहीं शिव मेरा कार्य करेंगे, शिव मेरा कार्य करेंगे, शिव 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 शिव, तर जाता है इंसान। यहां पे ही अगर आप भूतनी, प्रेतनी, पिशाचनी को भी रख देंगे ना कि ये भूतनी मेरा कार्य करेगी, ये करेगी, ये करेगी, करेगी, आपका कार्य हो जाएगा। क्योंकि सिग्नल ब्रह्मांड तक पहुंचेगा, ब्रह्मांड तक आदेश जाएगा कि इस भूतनी के द्वारा इसका कार्य करा दे भाई, आपका कार्य हो जाएगा। दिस इज तंत्र। बहुत आसान चीज है। बस इस चीज को थोड़ा 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 आगे बढ़ाते चले जाओगे तो तंत्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा पावरफुल होते चले जाओगे। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ भैया पॉडकास्ट करके। नॉर्मली काफ़ी लोग आते हैं जिनके साथ हम पॉडकास्ट तो करते हैं, लेकिन उनकी बातों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। पर आपकी बातें काफ़ी प्रैक्टिकल थी और कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ मैं काफ़ी चीज़ों को लेके। तो अगली बार जब भी मुलाकात होगी एक और पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे। तो यही था दोस्तों आज का पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आप लोग बॉबी महादेव जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनकी जो डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे इनका कोई दरबार नहीं है, जैसा आपने बताया, कोई ये दरबार नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर ईश्वर की इच्छा होगी और इनको लगेगा कि मे बी आप लोग असल में परेशान हो और आप लोगों से बात करनी चाहिए, तो ये आपसे बात करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।